ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बॉडी में बॉडी में एक व्यू बना रहे हैं, बॉडी टैग ड्यू स्टाइल इक्वल्स टू हाइट 300 पिक्सल, इतना बड़ा नहीं चाहिए तो अपन 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल का सर रिकॉर्डिंग चालू है ना सर? दिया कर अच्छा, नहीं दिखाई नहीं दे रहा हम लोग को इसे। 100%। आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? वो दिख रहा है सर, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग भी दिखता था, सेकंड चलते रहता था। अभी वो सेकंड वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, तो इसलिए पता नहीं चला हमको। पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं हम लोग, और बैकग्राउंड हाइपन कलर, ये ये दिया है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। विड्थ 100% दे दिया, 100 px का चाहिए जैसे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जे क्वेरी अपने को लिंक करनी है, तो वो होती है स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू js फोल्डर, उसके अंदर jQuery.js, ये लिंक हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे एक बटन लेना है यहाँ पे, बटन टाइप इक्वल्स टू बटन टाइप इक्वल्स टू बटन id इक्वल्स टू btn1। ठीक है, क्लिक मी। अब मुझे यहाँ पे वापस क्या लगाना है, स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर, जो पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखते हैं वो तो लिखते ही लिख ही देना है, डॉक्यूमेंट करंट डॉक्यूमेंट MENT डॉक्यूमेंट डॉट रेडी रेडी में फिर फंक्शन बनाना है, करंट डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जैसे मेरे को बटन के क्लिक पे करना है, तो क्या करूँगा, हैशटैग btn1 डॉट क्लिक फंक्शन। ठीक है, उस क्लिक फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, डॉलर हैशटैग div, div का आईडी क्या दिया है हमने, div को आईडी नहीं दिया है, आईडी इक्वल्स टू
div1, ठीक है। वो तो यहाँ पे क्या दूंगा मैं, हैशटैग div1 div1 डॉट फंक्शन होता है अपना एनिमेट, ठीक है। एनिमेट में आप क्या लिखोगे, एनिमेट में राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, और उसमें अपने को क्या करना है वो आप कैसे लिखोगे, लेफ्ट से कितना करना है वो, तो वो 250 px करना है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, समझाता हूँ मैं वापस आपको, पहले एक बार देख लेते हैं बटन क्यों नहीं है। बटन टाइप बटन, आईडी ये है, ड्यू ड्यू क्लोज है, आईडी ये है, स्टाइल है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, बटन क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो उसके नीचे दब गया। ठीक है, वो उसके नीचे दब गया। तो अब पहले देख लेते हैं jQuery वगैरह लोड हुई कि नहीं। jQuery लोड हो गई है, ये क्लिक पे क्लिक किया आपने तो ये वहाँ से वहाँ तक एनिमेट हुआ, ठीक है। फिर एनिमेट में आप कैसा कर सकते हो कि आप टाइम भी सेट कर सकते हो, लाइक मतलब जैसे डिले हो गया तो डिले कैसे देंगे इसमें, ये जो कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ उसके बाद जैसे ये मेरे को 5 सेकंड में करना है, तो क्या होगा अभी, ये ऐसे 5 सेकंड में धीरे धीरे मूव होगा, ठीक है। अब मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, खाली क्या किया, इस बटन के क्लिक पे ये जो div1 है उसके साथ एनिमेट फंक्शन कॉल किया है। एनिमेट में कैसे लिखोगे आप, राउंड ब्रैकेट के बीच में कर्ली ब्रेसेस में, तो आपको जो CSS में चेंज करना है ना, जैसे लेफ्ट में 250 पिक्सल जाना है लेफ्ट से, तो वो लिख दिया, ठीक है। वापस आपको एनिमेट और भी करना है, लाइक एनिमेट, फिर क्या करना है, टॉप से करना है, वो भी जैसे 200 पिक्सल 500 पिक्सल आपकी मर्जी, जितना भी करना हो वो आप ऐड कर दोगे। अब ये क्लिक किया, फिर यहाँ से नीचे 250 पिक्सल, अब वापस मेरे को लेफ्ट लेफ्ट और टॉप वापस क्या कर देना है, जैसे यहाँ से मेरे को वापस जो है लेफ्ट, वो जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो कर देनी है, तो अभी वापस लेफ्ट से मूव होके ये टाइम थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, ये ऐसे,
ठीक है, यहाँ आ गया। और फिर वापस लेफ्ट से वापस टॉप से जितना आया था वो भी वापस कवर कर लेना है। तो लेफ्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप 0 पिक्सल। हम लोग ये थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, फटाफट हो जाए। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये बटन के क्लिक पे हमने इसको मूव करा दिया। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बटन के क्लिक पे किया, और अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे ही रख देता, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा तभी ये रन हो जाता। ये इस टाइप से अपने आप ही। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं, ठीक है सर, ये तो पहले भी बताए थे आप, पर वो लेकिन सी अब एस एस जावा में स्क्रिप्ट पर बताया था, ये बताए। जावा स्क्रिप्ट में जे हाँ क्वेरी में हाँ बताया। हाँ हाँ। ठीक है, अब इसके बाद ये नॉर्मल एनिमेट हो गया। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होने के बाद मेरे को कोई कॉल बैक फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो वो मैं कहाँ बना सकता हूँ, यहाँ पे कोमा, लास्ट में आप क्या कर दोगे, फंक्शन, और ये फंक्शन का लगाया मैंने, ये इसके कर्ली ब्रेसेस। और ये जब कंप्लीट हो जाए तब मुझे क्या करना है, एक अलर्ट में मैसेज देना है। भैया आप कुछ दूसरा भी कर सकते हो। अलर्ट में मैसेज देना है कि कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये कॉल बैक मेथड हो गया, इसको कॉल बैक मेथड बोलते हैं। मतलब ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब ये इसके पहले वाला जो भी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो वो ऐसे होगा। ठीक है, क्लिक किया आपने, ये यहाँ गया, यहाँ गया, ऊपर गया, और ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, इस टाइप से करना है। तो ये जे क्वेरी में एनिमेशन आप लोग देख लेना। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होगा कि अभी तक हमने जो भी क्लाइंट साइड बनाया है, ठीक है, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, उसको हम लोग वैलिडेट करने के बाद जो डेटा उससे आएगा वो डेटा को हम लोग सर्वर पे भेजेंगे, और वहाँ पे एक डेटाबेस होगा जिसमें उसको स्टोर करेंगे। मतलब जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। फिर कोई दूसरा मतलब यूज़र आता है तो वो भी वहाँ पे जाके उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, फिर जब आप लॉगिन करते हो तो जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालते हो वही सेम आप डालते हो, तो वो डेटाबेस से मैच होता है। तो फिर आगे उसका सेशन बनता है, और वो अलग अलग टास्क जो भी उसको दिए होंगे, जिनको वो परफॉर्म कर सकता है लॉगिन के बाद, तो वो उनको एक्सेस कर सकता है वन बाय वन। ठीक है, तो वो सब करने के लिए अपने को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी। सर्वर साइड के लिए अपने को सर्वर चाहिए। तो सर्वर आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, जैम्प लिखोगे, और यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, वहाँ से अपने को वहाँ से अपने को इसको डाउनलोड करना है।
ये ठीक है। अभी हम लोग PHP 8.0.30 वर्जन डाउनलोड करेंगे क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये डाउनलोड करोगे आप। तो डाउनलोड करने के बाद 8.2 आ गया ये भी। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो वो वहाँ पे भी डाउनलोड होगा ही। ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 करके। ठीक है, वो अगर आपसे हो तो ठीक, नहीं तो मेरे को पूछना, मैं बता दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जैम्प का ये कंट्रोल पैनल आपका आ जाएगा। फिर उसमें आपको जैम्प के सर्विसेज स्टार्ट करने, अपाचे और MySQL के सर्विस स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, ये करने के बाद क्या होगा, आप जब ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी दोनों, ठीक है, आप डेटाबेस कैसे एक्सेस करोगे, आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, यहाँ से ओपन हो जाएगा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। अब यहाँ पे अपने को बनाने हैं डेटाबेस। ठीक है, तो आप डेटाबेस कैसे बनाओगे, डेटाबेस सर ये आईडी है क्या? क्या, क्या ये आईडी है? नहीं, ये आईडी कैसे होगा, वो तो इंटीग्रेटेड अच्छा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये है। ऑनलाइन। अच्छा सर, ये ऑनलाइन ही काम करेगा कि ऑफलाइन भी काम करेगा? ऑफलाइन भी करेगा, जेम्प इंस्टॉल करने के बाद आपके, ये भी मेरे पीसी से ही चल रहा है ना। अच्छा ठीक है। इसका होस्ट लोकल होस्ट है और आपको लिखना है PHP माई एडमिन, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिखोगे आप। ये सर्व जेम्प की दोनों सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद, अपाचे और MySQL। अच्छा सर, अगर सर्वर खरीद लेंगे तो इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा? इसका सर्वर क्यों खरीद इसी लोगे, का? आप डोमेन होस्टिंग जो आप लोगे, सर्वर हाँ खरीदना तो हाँ, बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा आता है सर्वर। वही वही होस्टिंग ले लेंगे तो इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा? हाँ, पर आप लोकल पे जैम्प का? आपको बनाना है तो इसका जरूरत है। बार बार कोड को कहाँ हाँ। आप वहाँ पे डालने जाओगे, पहले आप अपने लोकल पे बनाओगे फिर उसको मूव कर दोगे लाइव पे, नहीं तो वो अच्छा, टाइम मतलब वेस्ट होगी होस्टिंग ना। खरीद लेंगे तो इसका जरूरत नहीं है ना? नहीं, जरूरत नहीं है, पर जनरली एक काम ऐसे होता है, लोकल पे पहले होता है, सब टेस्टिंग होती है, फिर सर्वर पे जाता है। नहीं तो सर्वर जैसे अब 2 महीने इसको बनाने में लगे, 2 महीने का होस्टिंग का पैसा ऐसे ही वेस्ट होगा ना आपका। ठीक है सर, समझ गया। तो ये यहाँ पे आपको डेटाबेस बनाने के लिए, ये लोकल होस्ट वापस लिख देता हूँ मैं, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, इस टाइप से लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ डेटाबेसिस पे जाना है। डेटाबेस में जैसे मेरे को ई कॉम का डेटाबेस बनाना है, ई कॉमर्स के लिए, तो मैंने क्रिएट डेटाबेस में डेटाबेस का नाम डाला और डेटाबेस ये एक क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्रिएट करने के बाद मुझे इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, टेबल में क्या होती है, रो और कॉलम्स होते हैं। तो टेबल आपको किस नाम से बनानी है, लाइक मेरे को यूजर्स के लिए टेबल बनानी है, तो यूजर्स, और उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, मतलब अपन क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड होंगे। जैसे एक तो हमेशा आईडी आपको लेना ही है, जो यूनिक रहेगा हर एक यूजर के लिए। फिर दूसरा लेना है नेम, फिर लेना है उसका ईमेल, फिर लेना है कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस। ठीक है, फिर अगर सिटी स्टेट जिप वगैरह भी लेना है तो वो सब। तो आपके टोटल और पासवर्ड उसका, तो कितने कॉलम हो गए एक तरह से,
9 कॉलम्स, तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, नंबर 9 और क्रिएट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टेबल में जो कॉलम्स के नाम है वो सबसे पहले यहाँ से देना स्टार्ट करना है। आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फिर कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, फिर एड्रेस हो गया, फिर सिटी, स्टेट, जिप, और क्या बच गया, पासवर्ड। तो लास्ट ले लो पासवर्ड। ठीक है, अब ये सब में आईडी जो है वो क्या है, एक यूनिक नंबर है, वो आपका 1 2 3, एक मिनट,